हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर न्यू लेक्चर ऑफ नंबर थ्योरी। बेटा पिछले 7-8 लेक्चर में हमने डिविजिबिलिटी कंप्लीट की है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंसेस। ठीक है, फर्स्ट अपने पास आता है मॉडल ऑफ इंटीजर्स। क्या है बेटा? इफ़ m इज एनी नंबर देन एनी अदर नंबर n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n इज इक्वल m³ प्लस r, where q is the integral quotient when n is divided by m and r is remainder। क्या है भाई? m कोई भी नंबर है, n कोई दूसरा नंबर है और उस दूसरे नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं n इज इक्वल m³ प्लस r। कैसे लिखा बेटा? वेयर q तो है क्वेसेंट और m से डिवाइड किया है n को, दैट इज m इज द डिवाइजर। ठीक है, एंड साथ में r क्या है? रिमाइंडर। सच दैट रिमाइंडर ऑलवेज कैसा होता है? ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड लेस देन किसके होता है? डिवाइजर के। ओके, तो कहता है कि देन दिस नंबर n इज कॉल्ड द मॉड्यूलस। ओके, इसके बाद आता है अपना कॉन्ग्रुएंसेस। क्या है कॉन्ग्रुएंसेस भाई? इफ़ a एंड b आर टू इंटीजर्स, ध्यान से देखना बेटा, a एंड b आर टू इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, एंड m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, m पे रेस्ट्रिक्शन है, m क्या होगा? एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, सच दैट m डिवाइड्स a माइनस b। ए बी कोई भी इंटीजर है, m कोई पॉजिटिव इंटीजर है। कैसे हैं कि m जो है वो डिवाइड कर रहा है a माइनस बी को। ठीक है, दैट इज लिखा हुआ भी है कि m इज अ डिवाइजर ऑफ a माइनस बी। देन कहता है क्या कि a इज सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो m। a क्या होगा? a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो m एंड इज एक्सप्रेस्ड एज a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बेटा क्या बोल रहा है ये कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m। ऐसा होगा, लिखा जाएगा, जबकि कंडीशन क्या है? कब होगा ऐसा? जब m डिवाइड करेगा a माइनस बी को। यही बात थी ना। अब ध्यान से देखना, अगर a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो a माइनस बी में से अगर 0 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो उसको भी m डिवाइड करेगा। जब m डिवाइड कर रहा है a माइनस बी को तो a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m है। इसका मतलब यहाँ से तो मुझे लग रहा है कि a माइनस बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके? 0 मोड m के। ठीक है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। दूसरा कहता है कि m डिवाइड कर रहा है a माइनस बी को, तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन क्या कहती है कि a माइनस बी इज इक्वल होगा m इंटू सम इंटीजर वेयर k बिलोंग्स इन इंटीजर, जो हम लिखते आ रहे थे हमेशा। ठीक है, तो क्या आ गया? दूसरा भी हो गया कि a माइनस बी इज इक्वल m के टाइप से लिखा हुआ है तो भी a कॉन्ग्रुएंट है b मोड m के। ठीक है, ये थी कॉन्ग्रुएंसेस के डेफिनेशन। इसके बाद हम एक आध एग्जाम्पल देखते हैं, यहीं देख लेते हैं। 31 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मोड 4। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हुआ तो कब होगा? जब 4 डिवाइड करे 31 माइनस 7 को। 31 माइनस 7 कितना हो गया? 24, और 24 तो डिविजिबल है 4 से, दैट इज ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, दूसरा हमने लिया 35 इज कॉन्ग्रुएंट टू -5 मोड 8। भाई क्या लिखा है? 35 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है -5 मोड 8 के। भाई कब होगा कॉन्ग्रुएंट? जब 8 डिवाइड करेगा 35 माइनस -5 को, और डिवाइड कर रहा है भाई, क्यों? 35 प्लस 5 हो जाएगा ना, और 8 डिवाइड करता है 40 को, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब जो है 35 जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा -5 मोड 8 के। अच्छा, अगर यहाँ -5 की बजाय +5 कर दिया जाए तो क्या अब कॉन्ग्रुएंट होगा? चेक करते हैं। क्या 8 डिवाइड करता है 35 -5 को? माइनस होगा ना ये तो, सही है। मतलब 8 क्या डिवाइड करता है 30 को? नहीं करता डिवाइड, है ना। इसका मतलब ये तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, और ये कॉन्ग्रुएंट नहीं, मतलब यहाँ पे क्या आ गया? 35 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 5 मोड 8। नॉट कॉन्ग्रुएंट को बेटा कट लगा देते हैं। ठीक है, और दूसरा मतलब नॉट कॉन्ग्रुएंट के बजाय अपने पास एक वर्ड यूज होता है इनकॉन्ग्रुएंट। तो अब यहाँ से मुझे पता चला इनकॉन्ग्रुएंट कौन होगा। हेयर a इज इनकॉन्ग्रुएंट टू b मोड m इफ कब? m डज नॉट डिवाइड c माइनस बी। ओके, ये हो गया अपना इनकॉन्ग्रुएंट। इसके बाद कहता है भाई, एक छोटी सी बात होती है रेजिड्यू। क्या? कि जब a माइनस बी को m डिवाइड कर रहा है, दैट इज a माइनस बी मल्टीपल है m का, है ना। और साथ में कहता है कि अगर a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ m एंड ईच नंबर a और b, जो a और b दोनों नंबर है ना,
ए क्या होगा बी के लिए रेजिड्यू, बी क्या होगा ए का। तो ये लिखा हुआ है ईच नंबर ए और बी इज सेड बी रेजिड्यू ऑफ द अदर, एक दूसरे के क्या होंगे रेजिड्यू होंगे, ठीक है। ओके, और एम किस क्या होता है बेटा, मॉडुलस होता है, मॉडुलस ऑफ द कॉन्ग्रुएंस। मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मॉडुलस से पॉजिटिविटी वाली वो आती है ना फीलिंग थोड़ी, तो यहाँ भी हमने एम को क्या लिया है पॉजिटिव इंटीजर लिया है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये थे अपने पास कुछ एक एग्जाम्पल, एक दो और लिखे हुए हैं। -71 इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 mod 5, क्यों, बिकॉज बेटा -71 9 माइनस का होगा ना, -71 -9 दैट इज -80 हो गया, और -80 डिविजिबल होता है 5 से, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर -71 की बजाय +71 कर दिया जाए तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 71 -9 जब आप लोगे तो 62 बचने वाला है, और 62 5 से डिविजिबल नहीं होता, ठीक है। ओके, इसके बाद भाई अपनी थ्योरम्स आती हैं। फर्स्ट थ्योरम है कॉन्ग्रुएंसेस की, फर्स्ट एन इंटीजर इज कॉन्ग्रुएंट टू इट्स रिमाइंडर, कोई भी इंटीजर अपने रिमाइंडर के कॉन्ग्रुएंट होता है। भाई जब किसी नंबर में से किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और उसमें जो रिमाइंडर बचता है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो बाकी बचा हुआ तो डिविजिबल होता ही है ना, और डिविजिबल होता है तो वो कॉन्ग्रुएंट भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें प्रूव करना है तो प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कोई दो नंबर लेंगे, ए और एम ले लिया, और ए को डिवाइड कर रहे हैं हम एम से, ठीक है। हम रिमाइंडर ले रहे हैं आर, लेट आर बी द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग ए बाई एम। जब ए को एम से डिवाइड किया जाता है तो आर रिमाइंडर होता है, तो किस वे में लिखेंगे, ए इज इक्वल होगा एम इंटू सम क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना, तो ए इज इक्वल हो गया एम क्यू प्लस आर, ठीक है। अब आर यहाँ पे प्लस का है, उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा ना, दैट इज ए माइनस आर इज इक्वल हो गया एम क्यू के, ठीक है। और भाई ए माइनस आर इज इक्वल एम इंटू सम इंटीजर, इसका मतलब तो एम डिवाइड कर गया ए माइनस आर को, है ना। तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी एम डिवाइड्स ए माइनस आर, और एम जब ए माइनस आर को डिवाइड कर रहा है दैट इज ए इज कॉन्ग्रुएंट टू आर मोड एम। यही तो होता था, क्या होता था कि इफ़ एम डिवाइड्स ए माइनस बी देन क्या होता था, ए कॉन्ग्रुएंट होता था बी मोड एम के। तो यहाँ यही तो आया है कि एम डिवाइड कर रहा है ए माइनस आर को, इसका मतलब ए कॉन्ग्रुएंट होगा आर मोड एम के, मतलब कोई भी नंबर रिमाइंडर के क्या हो रहा है बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, ठीक है। ये प्रूव करना था, यही थी थ्योरम। ओके, नेक्स्ट थ्योरम अपने पास है कि इफ़ ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम देन ए एंड बी लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय एम एंड कन्वर्सली। क्या कह रहा है भाई, थोड़ा सा ध्यान से देखना। क्वेश्चन ने बोला कि इफ़ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम, ठीक है, अगर ए कॉन्ग्रुएंट है बी मोड एम के तो कहता है कि ए और बी सेम रिमाइंडर छोड़ेंगे जब एम से डिवाइड किया जाए। ए को एम से डिवाइड करेंगे जब रिमाइंडर आएगा, वही सेम रिमाइंडर जब बी को एम से डिवाइड करेंगे तब आएगा, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, और साथ में कहता है एंड कन्वर्सली, कन्वर्स भी करना है। कन्वर्स क्या होगा इसका, क्या होगा कि अगर ए और बी दोनों एम से डिवाइड होने पे सेम रिमाइंडर छोड़ते हैं तो ए कॉन्ग्रुएंट होगा बी मोड एम के, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। चलो चलते हैं। तो फर्स्ट वी टेक ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम, ओके। और कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन कहती है कि इफ ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम देन एम डिवाइड्स ए माइनस बी, ओके, मतलब एम डिवाइड कर गया ए माइनस बी को। अब बात करते हैं रिमाइंडर की कि सेम रिमाइंडर छोड़ता है। और भाई जब किसी चीज़ को सेम दिखाना होता है, यूनिकनेस के लिए मैं बार बार बात कर रही थी कि यूनिकनेस कहीं किसी चीज़ की दिखानी होती है तो हमें क्या करना होता है, दो अलग चीज़ लेके चलते हैं, इक्वल दिखा देते हैं। तो यहाँ पे भी हम लेट कर लेते हैं कि दोनों के लिए रिमाइंडर अलग अलग मिलेंगे, इन लास्ट दो कंट्राडिक्शन दिखा देंगे या दोनों को इक्वल दिखा देंगे, यही सारा काम करते हैं ना। तो फर्स्ट हमने लेट किया, let R1 and R2 be the reminders when A and B are divided by M। अगर A को डिवाइड कर रहे हैं M से तो R1 रिमाइंडर आ रहा है, अगर B को डिवाइड कर रहे हैं M से तो R2 रिमाइंडर आ रहा है। चूँकि R1 R2 दोनों रिमाइंडर है दैट इज़ ये लेस ग्रेटर देन इक्वल होगा 0 से एंड लेस देन होगा डिवाइजर से। डिवाइजर कौन है यहाँ पे, M है, M से डिवाइड किया जा रहा है। तो R1 भी 0 से बड़ा या बराबर बट M से लेस होगा,
दूसरी बात R2 भी क्या होगा, 0 से ग्रेटर देन और इक्वल एंड M से लेस होगा, ठीक है। और डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन नहीं सॉरी डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती थी कि जब A को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाता है तो कोई क्वोशिएंट आता है प्लस कोई रिमाइंडर आता है, तो हम यूज कर लेते हैं कि A इज इक्वल A1 M प्लस R1 एंड B इज इक्वल B1 M प्लस R2। ये M कौन है, डिवाइजर है, AB डिवाइडेंड है, डिवाइड किया जा रहा है इनको। R1 R2 कौन आ रहे हैं भाई, अपने रिमाइंडर आ रहे हैं। A1 B1 कौन आ रहे हैं, क्वोशिएंट आ रहा है, और क्वोशिएंट ऑलवेज इंटीजर होता था डिवीजन एल्गोरिथम में, ओके। तो A1 B1 कौन है, कोई भी दो इंटीजर है, ओके। अब हमें प्रूव क्या करना था भाई, हमें प्रूव करना था कि दोनों सेम रिमाइंडर छोड़ेंगे। रिमाइंडर तो जब छोड़ेंगे जब हम डिवाइड करेंगे, है ना। अभी डिवाइड करते हैं। अब देखियो A इज इक्वल है A1 M प्लस R1, B इज इक्वल है B1 M प्लस R2, ओके। ऊपर से अपने पास था कि M डिवाइड कर रहा था A माइनस B को, इसका मतलब तो क्या हो गया, देखियो बेटा एक बार ध्यान से कि M जो है वो डिवाइड कर रहा है A माइनस B को, और साथ में क्या गिवन है कि A इक्वल है A1 M प्लस R1, B इक्वल है B1 M प्लस R2, यही था ना। तो दोनों की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दें, मतलब क्या आ गया, M डिवाइड करेगा A की जगह आ गया A1 M प्लस R1, है ना, और माइनस B की जगह आ गया B1 M प्लस R2, ओके। तो यहाँ से क्या आ गया बेटा कि M जो है वो डिवाइड कर गया, इन दोनों को खोल के लिखेंगे तो क्या आने वाला है, A1 M माइनस B1 M में से M कॉमन आ रहा है, मतलब A1 माइनस B1, दो टर्म बची, R1 था यहाँ पे बेटा, तो दो टर्म बची अपने पास प्लस R1 माइनस R2, इन दोनों को कंबाइन लिख दिया, ठीक है। ये चीज़ बची। यहाँ पे अपने पास टर्म दिख रही हैं दो, एक हो गई ये, दूसरी हो गई ये, है ना। अब देखो इस चीज़ को देखो ओनली, यहाँ पे ये m का मल्टीपल है, इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी m से डिविजिबल है ना। तो हेयर m डिवाइड्स m इंटू A1 माइनस B1, है ना। जब m इस चीज़ को डिवाइड कर रहा है, m इस पूरे को डिवाइड कर रहा है, तो हमने पढ़ा था ना कि इफ़ A डिवाइड्स B एंड A डिवाइड्स C, अगर A B को भी डिवाइड कर रहा है, A C को भी डिवाइड कर रहा है, तो क्या कहता था कि A डिवाइड करेगा B प्लस माइनस C, दोनों के सम और डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। तो सेम बात भाई, A इसको डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, दोनों के डिफरेंस को भी करेगा। डिफरेंस को करने का मतलब भाई, जब मैं माइनस में ये चीज़ इसके माइनस में ये चीज़ डालूंगी तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब इन दोनों से तो मुझे क्या मिला कि M डिवाइड करेगा R1 माइनस R2 को, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था कि R1 R2 तो रिमाइंडर है, और रिमाइंडर तो बेटा ऑलवेज क्या होता है, डिवाइजर से लेस होता है, स्ट्रिक्टली लेस होता है बल्कि ना। तो R1 भी स्ट्रिक्टली लेस है M से, डिवाइजर M था, R2 भी स्ट्रिक्टली लेस है ना। और R1 R2 पॉजिटिव भी है, ये भी ध्यान रखना है, नेगेटिव में दिक्कत आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल 0 भी है ना। तो भाई पॉजिटिव क्वांटिटी R1 भी डिविजिबल हो रही है, सॉरी छोटी M से, R2 भी छोटी M से, तो दोनों का डिफरेंस तो और भी छोटा होगा, मतलब M डिवाइड कर रहा है अपने से छोटी क्वांटिटी को, M जो है वो डिवाइड कर रहा है अपने छोटी क्वांटिटी को पॉजिटिव होते हुए। तो पॉजिटिव नंबर अपने से छोटी क्वांटिटी को डिवाइड कब करता है, सिर्फ और सिर्फ जीरो को डिवाइड करता है, जीरो को छोड़ के किसी को डिवाइड नहीं करता है। यहाँ पॉजिटिव के बजाय नॉन नेगेटिव नंबर बोलना बेटा, क्योंकि जीरो के बराबर आ सकता है ना। इसका मतलब जो M है वो जीरो को डिवाइड कर सकता है, जीरो से बड़े को डिवाइड नहीं कर, अपने से बड़े से डिवाइड नहीं करेगा वो। और ये अगर जीरो आ गया, अपने से बड़े से डिवाइड नहीं होता कोई भी ना, ओके। तो इसका मतलब R1 माइनस R2 क्या आ गया, जीरो आ गया, और R1 माइनस R2 जीरो आना, दैट इज R1 इज इक्वल R2 होना, है ना। R1 कौन था, जब A को M से डिवाइड किया जाता है तब रिमाइंडर बचता था, है ना। R2 कौन था, जब B को M से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर बचा था, दैट इज़ दोनों ही रिमाइंडर क्या है, सेम है, यही प्रूव करना था। दूसरा इसका कन्वर्स पार्ट आता है। कन्वर्स पार्ट में क्या लेंगे, अब रिमाइंडर सेम लेके चलेंगे और प्रूव करेंगे कि A कॉन्ग्रेंट होगा B मोड M के। और कॉन्ग्रेंस के डेफिनेशन तो कुछ है ही नहीं, क्या है कि अगर एक, मैंने बोला ना, अगर A कॉन्ग्रेंट है B मोड M के, तो M डिवाइड करेगा A माइनस B को, यही तो है, मतलब मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है कि M A माइनस B को डिवाइड कर रहा है ना। तो चलो हम प्रूव करते हैं।
हमने लेट कर लिया कि दोनों का रिमाइंडर सेम है, अब सेम लेके चलेंगे, कन्वर्स पार्ट है। तो लेट आर बी द कॉमन रिमाइंडर व्हेन ए एंड बी आर डिवाइडेड बाय एम, सो दैट अगर रिमाइंडर सेम है तो ए को एम से डिवाइड किया गया होगा तो कोई क्वेश्चन आया होगा K1 प्लस आर हो गया, बी इज इक्वल K2 एम प्लस आर, ये डिवीजन एल्गोरिथम कहते थे। ठीक है, K1 K2 क्वेश्चन है और क्वेश्चन कौन होते थे, कोई भी इंटीजर, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। ओके, रिमाइंडर ऑलवेज पॉजिटिव होता है या जीरो होता है। ठीक है, ओके। अगर इन दोनों, अब मुझे दिखाना था कि m डिवाइड करेगा a माइनस बी को, तो पहले a माइनस बी निकाल लेते हैं ना, मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, और जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आने वाला है, a माइनस बी इज इक्वल, यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा तो भाई K1 m K2 m दोनों में से m कॉमन आके K1 माइनस K2 नहीं बच जाएगा, और r तो सेम क्वांटिटी है, कैंसिल हो जाएगी सब्ट्रैक्ट होते ही, है ना। तो a माइनस बी इज इक्वल आ गया K1 माइनस K2 इंटू एम, K1 भी इंटीजर K2 भी इंटीजर, तो दोनों का डिफरेंस भी इंटीजर, सम भी इंटीजर, प्रोडक्ट भी इंटीजर, है ना। तो K1 माइनस K2 भी क्या है, एक इंटीजर, और उस इंटीजर को नेम दे दिया K, मतलब a माइनस बी इज इक्वल K इंटू एम। और डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन क्या कहती थी, बोला था ना यहाँ पे नहीं बोला था कि a माइनस बी इज इक्वल एम के, इसका मतलब m डिवाइड कर रहा है a माइनस बी को, यही चीज़ तो थी, है ना। तो यही सेम बात आ गई ना, a माइनस बी इज इक्वल आ गया K एम के, दैट इज m जो है वो डिवाइड करेगा a माइनस बी को, और m जब a माइनस बी को डिवाइड करता है, ये तो कॉन्ग्रेंस की डेफिनेशन थी, मतलब a जो है वो कॉन्ग्रेंट होगा किसके, b मोड m के। ओके, यही थी थ्योरम, यही प्रूव करना था। आज के लिए नेक्स्ट थ्योरम आपकी होगी, द रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रेंसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन याद होगा सबको, वो रिलेशन जो ट्रांजिटिव हो, सिमेट्रिक हो एंड रिफ्लेक्सिव हो। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा होता था, खुद का खुद से रिलेशन, ए इज, अब यहाँ पे कॉन्ग्रेंस का रिलेशन है, वहाँ रिलेशन वर्ड यूज करते थे, ए इज रिलेटेड टू ए। सिमेट्रिक का क्या होता था, इफ़ ए रिलेटेड टू बी देन बी रिलेटेड टू ए, है ना। एंड ट्रांजिटिव क्या होता था, इफ़ ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, देन ए रिलेटेड टू सी, यही होते थे, है ना। तो आपको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने हैं, कॉन्ग्रेंस का रिलेशन, दैट इज़ तीनों रिलेशन हमें प्रूव करने हैं। इसमें दूसरा और में भी लिखा है, शो दैट, अच्छा तीनों अलग अलग लिख दिए, ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू ए मोड एम, खुद खुद के कॉन्ग्रेंट, दैट इज़, ये तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन था, एवरी इंटीजर इज कॉन्ग्रेंट टू इटसेल्फ, दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन होल्ड करता है ये। दूसरा कहता है कि इफ़ ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी मोड एम, तो मैंने बताया था बी कॉन्ग्रेंट होगा ए मोड एम की, ये सिमेट्रिसिटी होती थी। तीसरा, इफ़ ए बी के ए कॉन्ग्रेंट टू बी मोड एम एंड बी कॉन्ग्रेंट टू सी मोड एम, ये गिवन है, तो क्या होगा, ए जो है वो सी मोड एम के कॉन्ग्रेंट होगा। ठीक है, करते हैं, चलो कुछ नहीं करना, डेफिनेशन अप्लाई करनी है। बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रेंसी, ए कॉन्ग्रेंट बी मोड एम कब होगा, जब एम डिवाइड करेगा ए माइनस बी को। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन है अपने पास कौन सा रिलेशन, कॉन्ग्रेंसी का। तो फर्स्ट अपने पास आता है रिफ्लेक्सिव। अब कहता है क्या, रिफ्लेक्सिव के लिए खुद खुद से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब खुद खुद के कॉन्ग्रेंट होना चाहिए। और कॉन्ग्रेंट कब होगा, ए कॉन्ग्रेंट बी मोड एम कब होगा, जब ए माइनस बी डिविजिबल होगा एम से, है ना। तो यहाँ पे खुद खुद से बोले तो ए कॉन्ग्रेंट टू ए मोड एम दिखाना है, इसका मतलब एम डिवाइड करेगा ए माइनस ए को। अरे ए माइनस ए तो जीरो होता है, और जीरो को तो सब डिवाइड करते हैं बेचारे को, है ना। तो एम डिवाइड कर गया ए माइनस ए को, इसका मतलब ए कॉन्ग्रेंट हो गया ए मोड एम के। तो रिलेशन कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा आता है सिमेट्रिक। गिवन क्या है यहाँ पे सिमेट्रिक में, ए कॉन्ग्रेंट है बी मोड एम के, प्रूव क्या करना है, बी कॉन्ग्रेंट होगा ए मोड एम के। करते हैं प्रूव, भाई ए कॉन्ग्रेंट है बी मोड एम के, है, इम्प्लाई करेगा भाई, इसका मतलब तो क्या हो गया, एम डिवाइड कर रहा है ए माइनस बी को, है ना। और डिवाइजर जो होते हैं बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव सेम दोनों होते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, जब एम ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो क्या बी माइनस ए को नहीं करेगा, माइनस कॉमन ले दो, करेगा बी माइनस ए को, है ना। 2 4 को डिवाइड कर रहा है तो क्या -4 को डिवाइड नहीं करेगा, करेगा ना -4 को भी। तो सेम बात है, जब एम ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो एम पक्का बी माइनस ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, और बी माइनस ए को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब तो बी जो है वो कॉन्ग्रेंट हो गया ए मोड एम के। यही तो प्रूव करना था सिमेट्रिक में। तीसरा आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या गिवन है, ए बी के कॉन्ग्रेंट है, बी सी के कॉन्ग्रेंट है, ये गिवन है। प्रूव क्या करना है कि ए कॉन्ग्रेंट होगा सी मोड एम के।
है ना। अगर ए कॉन्ग्रेंट है बी मोड एम की, इसका मतलब एम डिवाइड कर रहा है ए माइनस बी को। बी कॉन्ग्रेंट है सी मोड एम की, इसका मतलब एम डिवाइड कर रहा है बी माइनस सी को। दोनों चीज़ हो गई। और एम ए माइनस बी को भी डिवाइड कर रहा है, बी माइनस सी को भी कर रहा है, तो दोनों के सम डिफरेंस को भी डिवाइड करता है ना। तो हमने क्या कर दिया, इन दोनों के सम को भी डिवाइड कर दिया। तो एम जो हो डिवाइड करेगा ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी को। ठीक है, बी से बी हो गया कैंसिल, किसका बच गया, ए माइनस सी, दैट इज एम डिवाइड कर गया ए माइनस सी को। और एम डिवाइड कर गया ए माइनस सी को, इसका मतलब ए तो कॉन्ग्रेंट हो गया सी मोड एम के। यही तो होता था ट्रांजिटिव रिलेशन, है ना। तो कॉन्ग्रेंसी का रिलेशन बेटा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। और जब तीनों रिलेशन होल्ड कर रहा है बेटा, तो दैट इज ये क्या होगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, तो हैंस द रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रेंसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, आज के लिए इतना ही।